दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है, अगर आपके पत्नी से आप संबंध नहीं बना पाते हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो पहले आपको ये लग रहा है कि आप की जो नई नवेली दुल्हन होती है, आप उसके साथ संबंध बनाने में और बेहद ज़्यादा उसको खुश करने में असक्षम हैं। तो यह आपकी यह वीडियो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का होता है। वह लड़का बहुत ज्यादा तंबाकू खाया करता था, गुटखा खाया करता था, सिगरेट वगैरह पिया करता था और वह किसी चीज की परवाह नहीं करता था। और एक दिन वह उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसको जो दुल्हन मिलती है, वह उस अपनी दुल्हन के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है और अपनी दुल्हन को वह संतुष्ट नहीं कर पाता था। बस यही चीज थी। दुल्हन तो उस जो दुल्हन होती है उसको इतना नागवार गुजरती है। और अब जो दुल्हन थी उसकी शादी अब कुछ महीने ही गुजरे थे। जो नई नवेली दुल्हन है उसने उस जो दूल्हा होता है उसको मारने की प्लानिंग कर ली थी। यह बेहद ही बड़ी बेरहमी से इस दुल्हन ने इस दूल्हे की हत्या कर दी थी। और यह प्लानिंग इतनी सातिराना प्लानिंग की रची थी कि पुलिस को यह दिखाती है कि इस लड़के ने खुद ही अपनी जिंदगी है यह खत्म कर ली है। सब यह अपनी दुनिया से चला जाता है और चला गया था। और इसकी एक गलती की वजह से जो ये लड़की है यह पकड़ी गई थी। जब आप भी इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो सुनकर आप भी चौकन्ने हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस घटना को हम शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो मैं आपको सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है दिल्ली के निहाल विहार इलाके की। और वहां पर 23 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम था। अचानक से वहां पर रहने वाली फरजाना ये अब सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर रहा करती थी और इस इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहा करती थी। यह अपना जो पति होता है शायद उसके साथ यहीं पर रहा करती थी। और अचानक से यह 10 बजे का टाइम होता है, चीखती है, बालकनी से यह चिल्लाना शुरू करती है कि जल्दी आओ, बचाओ, इन्होंने क्या कर लिया है। और गली में ऐसे ही जो लड़के शख्स खड़े हुए थे, वह उस नाम रिजवान होता है, वह रिजवान सुनता है और कहता है कि क्या हुआ भाभी, क्या बोल रही हो। तो जो रिजवान है वह रिजवान से कहती है कि ऊपर आओ, तुम्हारा जो भाई है उसने पता नहीं क्या कर लिया है। यह चीख पुकार की आवाज सुनकर और जो मोहल्ले के और लोग थे वह भी सुनते हैं। फौरन सभी के सभी लोग ये फ्लैट में उस रूम में आ जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो जो शाहिद होता है वह बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके मुंह से जो खून था वह निकल रहा था। उसका जो शरीर था उसके शरीर पर चाकू के निशान थे। और फरजाना थी यह बोल रही थी कि इन्होंने ये क्या कर लिया है। और फौरन है यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं करता है। और जो शाहिद होता है इसे शाहिद को उठाया जाता है और इसे संजय गांधी अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर ले जाकर यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर है इसे ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके शरीर के ऊपर और गले के ऊपर चाकू के निशान थे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर थे वह इन्हें बचा नहीं पाते हैं और शायद की मौत हो जाती है। और फिर जो डॉक्टर होते हैं वह देखते हैं, उन्हें हत्या का मामला लगता है। जो डॉक्टर होते हैं वह फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। अब जहाँ पर जो फरजाना थी यह रोते रोते इसका बहुत बुरा हाल होता है। अड़ोसी पड़ोसी सब इनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे। इनके महीने में जो पैसे आए थे वह तनख्वाह आई थी, उनको वह सट्टे में लगाकर खेल कर आ गया था। सारे पैसे सट्टेबाजी जुए में यह हार कर आ गया था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि शायद सट्टेबाजी और जुआरी खेलता था, इन सब का शौक था। और शायद के ऊपर यह ज्यादा कर्जा हो गया था, ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। इसी वजह से जो फरजाना है वह बताती है कि उसने यह कदम उठाया था। और उसी ने मैं कमरे में पहुंची तो उसने मैं बाहर सब्जी के लिए आई थी। जब वह सब्जी लेकर आई तो वह हाथ में चाकू और ऐसे ऐसे कर रहा था। पुलिस ने जब इस सारे मामले की जांच पड़ताल की तो पुलिस अब फरजाना से पूछताछ करती है। जब पुलिस फरजाना से पूछताछ करती है तो फरजाना बताती है कि जो पुलिस वाले डॉक्टर पूछते हैं, डॉक्टर भी पूछते हैं, पुलिस वाले ही पूछते हैं, तो मतलब देखने में यह शायद खुद ने ही अपने आप को ही चाकू मारा है। फिर जो मतलब मारा गया था और डॉक्टर पहले तो जो मतलब थे नॉर्मल बॉडी देख रहे थे,
फिर पोस्टमार्टम भेजने के बाद यहाँ पर जो घाव थे वह घाव बहुत ज्यादा थे। घावों को देखकर लग रहा था कि शायद ने एक बार ही चाकू मार सकता है अपने आप को। जाहिर सी बात है कि घाव इतना गहरा था कि दोबारा इंसान की चाकू मारने की हिम्मत नहीं हो पाती है। चाकू उठाता है और वह इंसान दोबारा अपने आप को ही चाकू मार ले, यह उस इंसान की दोबारा हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो उसके घाव था वह बहुत ज्यादा गहरा होता है। मतलब कि वह बोलता है कि शक यहाँ पर शायद यह शक है, यह हत्या ही है। पुलिस वालों को, डॉक्टर को, इनको शक हो जाता है कि यह इसने खुद से चाकू नहीं मारा है, यहाँ पर इसकी हत्या हुई है। वह फिर से बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर पता चलता है कि 3 बार चाकू का वार किया गया था और शायद इसके गले और सीने, पेट पर, तीनों जगह पर अलग अलग, यानी कि मतलब चाकू से साफ जाहिर था कि इसकी चाकू ने, किसी ने इसकी हत्या की है। ये इसने खुद से यह चाकू नहीं मारे हैं। फिर पुलिस जब इसका पता करने की कोशिश कर रही थी, पुलिस की एक टीम है वह फौरन फरजाना के फ्लैट पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर सबूत है वह इकट्ठे करने की, कुछ सबूत है जुटाने की कोशिश कर रही थी। फरजाना को हिरासत में लिया जाता है और फिर फरजाना को फोन है वह भी उसके हिरासत में लिया जाता है। पुलिस को चेक किया जाता है। फरजाना के अवैध संबंध होते हैं, वह कोई मसला नहीं है। जब फोन को पुलिस चेक करती है तो यूट्यूब हिस्ट्री में पता चलता है कि फरजाना का सर्च किया जाता है। तो उसने नींद की, जो उसने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया था कि जो नींद की गोलियां हैं उससे कैसे हत्या की जाए। गूगल पर भी उसने इसी तरीके के आईडी ढूंढे थे। और फिर यहाँ पर कॉल, जब उसके लड़के की कॉल की बातचीत की जाती है तो वह बरेली का रहने वाला ही एक उसका चचेरा देवर होता है। उसके साथ ही उसके अवैध संबंध थे और उसके साथ उसकी जो गंदे गंदे चैटिंग थे वह भी थी। और पुलिस वालों ने यह सब मिल जाते हैं। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद जो फरजाना है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सभी सबूत है वह जुटा लेती है, फरजाना को टूटने पर तैयार कर देती है। और फिर लेकिन जब सबूत रखे जाते हैं तो फरजाना है वह टूट जाती है। फरजाना पहले तो इधर उधर की बातें घुमाती है, लेकिन जब उसके सामने सभी सबूत रख देते हैं तो फरजाना वह टूट जाती है। टूट जाने के बाद वह कहानी बताती है कि आज से लगभग 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी और जब हम लोग बरेली में रहने वाले थे तो बरेली में ही मैं रहती थी। लेकिन यहाँ शादी के बाद जो शाहिद था वह, क्योंकि जो शाहिद को गुटखे खाने की बहुत ज्यादा शौक थी, सिगरेट पीने की शौक थे, और मुझे यह मेरी जो मुझसे शादी हुई थी इसके सब यह कर्म करता था। और इन चीजों की वजह से ही उसके जो अंदर की पावर है वह खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब मैं वह मेरे पास आता था संबंध बनाने के लिए तो वह आता था और हट जाता था, जिससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। और शादी के पहले यह कई बार ऐसा हुआ था। और फिर यहाँ पर बॉयफ्रेंड, जो मेरी शादी से पहले मेरे कई बॉयफ्रेंड रह चुके थे, वह मुझसे बहुत अच्छे संबंध बनाते थे। लेकिन शादी के बाद मैंने उन सबको छोड़ दिया, अपने अपने जिंदगी में सभी व्यस्त हो गए थे। लेकिन अब मुझे यह मतलब जिस्मानी संबंध की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो उससे मैं इसी बीच में मेरा जो चचेरा देवर होता है उसके साथ मेरे अवैध संबंध चलने शुरू हो गए थे। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। अभी शादी के कुछ महीने ही गुजरे थे, लेकिन बरेली में इसके पास कोई मकान नहीं था। शायद इसके पास मैं फिर ये दिल्ली में आ जाते हैं और यहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम था बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। और क्योंकि ये सट्टेबाजी किया करता था और पैसे हार जाया करता था और इसके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा ही चढ़ता जा रहा था। बरेली में कर्जे की वजह से हम लोग यहाँ आए थे और फिर यहाँ आकर भी इसने इतना ज्यादा कर्जा कर लिया था कि ये वेल्डिंग का जो मालिक होता है उसने भी इसने एडवांस में पैसे ले रखे थे। और अब आकर यह जुआ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी चीज इसकी ये थी कि क्या यह प्रेमी बरेली से अब यहाँ पर बहुत मतलब दूरी बन गई थी और संबंध भी नहीं बना पा रही थी, बड़ी परेशान थी। एक तो यह इतनी चीजों से परेशान करता था, पैसे नहीं थे और रोजाना यह कर्जदार के चक्कर लगाते थे, और दूसरी तरफ यह परेशान था कि यह बदन की आग यह हर तरह से यह रोज गर्म रहती थी और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरा जो पति होता है वह बिल्कुल खुश होता था और मैं ना तो किसी तरह से इसे संतुष्ट थी प्रेम से, और यह हर तरह से
हर अंदाज में गुस्सा में रहा करता था और मैंने फिर आखिरकार फैसला कर लिया था, क्यों ना मैं इसको तलाक दे दूं। और क्योंकि मैं सुंदर हूं, मुझे दूसरी चीज मैंने यह भी फैसला कर लिया था कि मैं इसको मार दूंगी, और मारने के बाद मैं ऐसा मारूंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार गूगल पर सर्च किया करती थी, सब जगह पर सर्च करती थी, और फिर मुझे पता चलता है कि मैं नींद की गोलियां इसे दूंगी और पोस्टमार्टम में पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसे एक पंखे के लटका के इसे मार दूंगी, और फिर हाथापाई होगी। और फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं इसके गले के ऊपर चाकू का वार कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको पंखे पर लटका दूंगी। लेकिन इसने जब खुद चाकू मार लिया तो फिर सट्टेबाजी में पैसे हारने की वजह से इसने खुद के ही चाकू मारा था। फिर मैंने चाकू को गले में और मार दिया, लेकिन फिर मिशन यहाँ पर कुछ साइड हो गया और जिससे यह वजह से उठने लगा था, और फिर मैंने हड़बड़ी में 2 बार चाकू से और वार कर दिए इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैंने चीखना पुकारना अड़ोसियों पड़ोसियों को यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया था, और जैसे ही यहाँ पर चीख पुकार मची तो यहाँ पर लोग थे, यह इकट्ठे हो गए थे। जब पुलिस ने इस पूरी कहानी को सुनी तो पुलिस भी सुनकर बड़ी हैरान थी, और फिर पुलिस ने इसे ये जो इसका चचेरा देवर था यह भी इस प्लानिंग में शामिल था या नहीं था, अब वह तो इस पूरी घटना के बारे में पुलिस है ये दहशत से इस माहौल को संबंध बनाने की वजह से ही इस पत्नी की ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तो इस घटना में मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपकी शारीरिक कमजोरी है, आप भी गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, तो देखिए कि जो इंसान खाता है वो दिन भर अपने लार थूकता है, और लार थूकने की वजह से उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो उसकी बॉडी है वह कमजोर हो जाती है। सिगरेट पीता है इंसान, वह सिगरेट से इंसान की इच्छा है वह खत्म हो जाती है, मतलब जो उसके अंदर की ताकत होती है इंसान की वह खत्म हो जाती है, लेकिन इच्छा नहीं है। कि आप सोचिए कि जो भूख बहुत ज्यादा लगती है और बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है तो उसका मन नहीं रहता कि वह खाना खाए, और इसीलिए जो सिगरेट की इच्छा मारता है और वह गुटखे के अंदर में कैल्शियम खत्म करता है। अगर अंदर की कमजोरी होती है तो इससे ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए, अगर इससे ये नहीं छोड़ा जाए तो। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।